न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोकण में किसानों की जमीन निकल रहे हैं तो हम करेंगे विरोध, संजय राउत। कल मुंबई की BKC में एक विशाल वज्रमुठ बैठक हुई थी। बीजेपी के कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि छोटे मैदान में छोटी सी सभा है, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि सभा कितनी बड़ी है। महाविकास आघाड़ी की सभा उन्हें इतनी छोटी लगने लगी। इतनी गर्मी नहीं, राजनीति में विरोधी की ताकतवर होते। मैदान के अंदर जितनी भी भीड़ थी उससे दोगुनी भीड़ BKC एरिया के बाहर थी। अगर इस मुलाकात को छोटी बैठक कहता है तो वो नेत्र चिकित्सा का शिविर का आयोजन करे, उनकी आंखों की सर्जरी कराने के लिए निःशुल्क सर्जरी की व्यवस्था करे। कल की मीटिंग में देखने के बाद बीजेपी के लोगों को फ्री मीटिंग होगी और अगले 10 साल तक मुंबई नगर निगम चुनाव नहीं कराने का प्रस्ताव पास किया होगा। महाराष्ट्र और देश में सत्ता परिवर्तन की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। कृषि उपज मंडी समिति के नतीजे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ है। कुछ गद्दारों ने ऐलान किया था कि अगर हार गए तो मुझे हटा देंगे। उद्धव ठाकरे को 6 मई को कोकण जा रहे हैं, सुबह बारसू पहुंचेंगे। रिफाइनरी विरोधियों भूमिपुत्रों से मिलेंगे और चर्चा करेंगे। उसके बाद महाड़ में मीटिंग के लिए जाएंगे। ये दोनों मीटिंग कोकण में है। कुछ लोग कहते हैं कि कोकण नहीं आने देंगे, लेकिन हमने कार्यक्रम घोषणा कर दी है। कोकण की जनता करेंगी शिवसेना पार्टी का प्रमुख स्वागत। महाड़ सभा की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री को इलाज के लिए गुवाहाटी जाना चाहिए। उनका इलाज जादू टोना अंगारे पर आधारित है, इसलिए एलोपैथिक उन्हें शोभा नहीं देती। हम हमारा इलाज करने में सक्षम हैं। हम ऑपरेशन के आदी है। यह शुरू हो गया है। अगर आप कोकण में किसानों की जमीन निकल रहे हैं तो हम विरोध करेंगे। क्या अयोध्या के लोग अयोध्या का विरोध करने वाले थे? जब किसानों और मजदूरों के खिलाफ अन्याय होता है तो सभी किसान और मजदूर एक साथ आ जाते हैं। जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ तो पूरे देश से यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी किसान आए। क्या कहते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस? पाकिस्तान, म्यांमार, सूडान, सीरिया के बाहर के लोग थे। यहाँ उन्होंने दूसरे दिन मॉरिशस के लिए विमान भेजा था। स्थानीय लोग थे। आप हमारे स्थानीय लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं ताकि विदेश जिम्मेदारियों की जमीन कीमतें कम ना हो। स्थायी है। सऊदी अरब यानी इस्लामिक राष्ट्र के एक शहजादे की फैक्ट्री है, वह वहां निवेश कर रहा है। कुछ लोगों को घूस रिश्वत मिलने वाली है। जो लोग इस रिफाइनरी को सपोर्ट कर रही है उन्हें ढेर सारे बॉक्स रिश्वत मिल रहे हैं। मैं इसके बारे में नहीं जानता। महाविकास आघाड़ी में हम सब एक है। कल हमने एक को देखा, सभी प्रमुख लोग थे। मूल रूप से वह बार अवैध है और मुझे पता है कि उस जगह पर ड्रग्स बेची और खपत की जाती है। उस बारे को पूरे नगर निगम और अग्निशमन विभाग के नियमों के मुताबिक ढाबे पर बैठकर खड़ा किया गया। वहाँ ड्रग्स का सेवन किया जाता है। मेरा राष्ट्रीय सेवक संघ से सवाल है कि हिंदुत्व के लोग वहाँ क्या कर रहे थे? चुनाव आते हैं तो उनके वादे कैसे पूरे होते? चुनाव हारते हैं तो हिंदुत्व याद आता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेमौसम बारिश से प्रभावित परिवारों को 21-21 हजार रुपए। 4 दिन पहले अमरावती जिले में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से कई घरों के छप्पर उड़ गए। इससे नागरिकों को काफी नुकसान हुआ है। इसी तरह अमरावती जिले में पोहराबंदी गांव में कई घरों की छतें उड़ गई, जबकि कई लोगों की जान पर आ गई। अमरावती नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता तुषार भारतीय ने उस गांव का दौरा किया और प्रशासन के संपर्क किया और पानी की कोशिश की उन्हें तत्काल मदद करे, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि सरकारी प्रतिक्रिया के अनुसार सहायता देरी से पहुंचेगी, तो उन्हें अपने गुरुकुल बहुउद्देशीय शिक्षा संस्था के माध्यम से उसे गांव के उन 22 परिवारों की मदद की जिनकी घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनकी छतें उड़ गई थी। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को 21,000 की मदद की, 1000 रुपए, और जिससे बारिश ने उनके सारे अनाज खराब कर दिए, वैसे ही वे सारा सामान भी उस जगह ले गए। इसलिए ग्रामीणों ने उन्हें धन्यवाद दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चोपड़ा तालुका के केले किसान सरकार से मदद की।
उम्मीद कर रहे हैं। चोपड़ा तालुका में ओलों के साथ साथ तेज हवाओं के कारण तालुका के केला किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेत के केले गुच्छे सचमुच जमीन पर पड़े हैं। केले की फसल पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी किसान राजा असमझ है। हालांकि चोपड़ा तालुका में आंधी के कारण केले की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। पंचनामा जारी किया गया है। हालांकि बीमित किसानों को नुकसान का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन सभी किसान ऑनलाइन दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है कि इस संबंध में दावा कैसे किया जाए। किसानों को यह भी डर है कि अगर 72 घंटे के भीतर दावा नहीं किया गया तो उन्हें उसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि केला किसान सरकार से तत्काल पंचनामा बनाने और मुआवजा देने की मांग कर रही है। सरकार में मंत्रियों को पंचनामा करने का आदेश दिया है। हालांकि सरकार वादा करती है कि वह किसानों के साथ है, लेकिन वास्तविक किसानों के खेत में जाने के बाद भी सभी किसानों का दर्द समझ जा सकता है। किसान राजा उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बिना घोषणा किए किसानों को तुरंत मदद करे। आप हमारे चैनल का आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।